बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान हमेशा ख्वाब देखने का आदी होता है। बाज़ दफ़ा हम लोग ख्वाब में देखते हैं कि हम फोत हो चुके हैं। जब सुबह उठते हैं तो देखते मैं तो अभी जिंदा हूँ, तो उस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि भाई मरे नहीं है हम। जब इंसान मरता है, जब कोई मुर्दा मर जाता है तो उसको क्या महसूस होता है, उसको कैसे पता चलता है कि वो मर चुका है। नाज़रीन, जब कोई मर जाता है, आता है कि उसकी रूह फरिश्ते कब्ज कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। जब उस मुर्दे को नहलाया जाता है, कफनाया जाता है, उसको कफन पहनाया जाता है, कब्र में उतारा जाता है, वो रूह सब कुछ देख रही होती है और वो ये बंदा महसूस कर रहा होता है शायद ये ख्वाब हो। यानी कि वो इन सब मामलात को देख रहा होता है। वो देख रहा होता है उसकी वालदा रो रही है, वो देख रहा होता है उसका भाई रो रहा है, जितने लोग रो रहे होते हैं सब उसकी आंखों के सामने होते हैं, उसको सब मालूम होता है। लेकिन जब उसको नहला धुला कर, कफन पहना कर उसको कब्र में लिटा दिया जाता है, तो उस वक्त वो यही समझता है कि ख्वाब है। जैसे आंख खोलता है तो देखता क्या है, अपने कमीज को देखता है, कमीज उसके बदन पर नहीं होती। अपने पाजामे को देखता है, वो नहीं होता। क्या देखता है कि कफन के अंदर लिपटा होता है। उस वक्त उसको एहसास होता है कि मैं हकीकतन मर चुका हूं। अल्लाह ताला उस वक्त उसकी रूह को उसके अंदर फूंक देते हैं, उसको वापस भेज देते हैं। याद रखिए, कब्र के अंदर रूह का ताल्लुक कुछ न कुछ दर्जे में जरूर होता है। वो कब्र के आजाब को महसूस करता है, ठीक है। तो वो उस वक्त जब देखता है कि यार मैं तो मर चुका हूँ, कफन है, ये कीचड़ है, ये मिट्टी के ऊपर मैं लेटा हुआ हूँ, आंखें खुली हुई है, उस वक्त वो जोर जोर से चीखता है, ए मसऊद, ए इब्राहिम, ए उस्मान, ए समीना, ए सादिया। ये इस तरह वो नाम ले रहा होता है, जो उसकी बहन भाइयों को पुकार रहा होता है, अम्मा जान, अम्मा जान। उसकी चीखों पुकार होती है, लेकिन उस आवाज को इंसान नहीं सुन रहा होता। उस वक्त वो परेशान होता है, उस वक्त वो सोचता है कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं मेरी आवाज सुनने वाला, सिर्फ अल्लाह को। उस वक्त कहते हैं, या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। आता है कि फिर उसके पास दो फरिश्ते आते हैं। दो फरिश्ते वो वाले होते हैं, अगर तो वो अच्छा इंसान होता है तो वो दो फरिश्ते आकर उसको तसल्ली देते हैं। हदीस मुबारक में आता है, जन्नत को मिट्टी का ढेर मत समझो, ये मिट्टी का ढेर नहीं है। आता है कि जन्नत के बागों में से बाग है, या जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है। इसको मिट्टी मत समझो, ये बहुत तवल्लक है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कब्र पर जाया करते, रोना शुरू हो जाया करते थे। कई सहाबा के वाकयात हैं और कहा करते थे, ये हमारा पहला घर है, अगर इसमें कामयाब हो गए तो अल्लाह आखिरत में भी कामयाबी अता फरमा देंगे। तो उस वक्त इंसान, फरिश्ते आते हैं और उसको दिलासा देते हैं। हदीस मुबारक में आता है, कब्र खोल दी जाती है उसके लिए, हद निगाह, वो उसमें खुश होता है, अपने सवालों का जवाब ठीक तरह देता। अगर वो बद लोग होता है, बुरा बंदा होता है, गुनहगार होता है, गुनाहों के अंदर जिंदगी गुजारी होती है, झूठ फरेब किया होता है, लोगों के माल खाया होता है, जिना करता रहता है, चुगलियां करता है लोगों की, हर दुनिया का बुरा काम उसने किया होता है, तो फरिश्ते फिर उसको डरा रहे होते हैं। फिर कब्र आता है कि यूं दब जाती, उसकी हड्डियां कुचली जाती है, फिर दोबारा से ऐसे उसके साथ मामलात होते हैं। तो लिहाजा अपने आमाल ठीक कर लीजिए, नमाज का पाबंद बन जाइए, अल्लाह को राजी कर लीजिए। ये अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब के कब्र को जन्नत का बाग बनाए, और जितने लोग फौत हो चुके हैं अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत। अक्लमंद इंसान वो है जो मरने से पहले पहले मरने की तैयारी कर ले। दोस्तों, अभी वक्त है, फौत हो गए तो फिर वक्त नहीं होगा, इसलिए इस जिंदगी की कदर कीजिए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।